जहां तक भाई नरवीर सिंह के चुनाव लड़ने की बात है, 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई और ये हर बार किसी की राजनीतिक गोटियां फिट नहीं होती। अब की बार भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। राव नरवीर सिंह, राव नरवीर सिंह। ये बादशाहपुर हल्का ही नहीं, आज गुड़गांव जिले में भी वो राजनीतिक पकड़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। साथियों, आज आपको सुनने वाला कोई नहीं, और यदि कोई सुनने वाला तो उसकी आके सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन जब हमारी सरकार नरवीर सिंह सरकार में था तो किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि साथियों नरवीर सिंह का टेलीफोन की कोई अवहेलना कर दी। जो काम कह दिया दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये गुड़गांव और हरियाणा की जनता कहती है। पूरे हरियाणा को 70% से ज्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद भी गुरुग्राम में क्यों लगा है समस्याओं का अंबार? आखिरकार गुरुग्राम की समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती है? इसका असल वजह, इसका मुख्य कारण आज गुरुग्राम में पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि राव नरवीर सिंह ने ऐसी कौन सी वजह गिनाई है जिसकी वजह से आज गुरुग्राम में जगह जगह समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। वैसे तो बीजेपी के तमाम नेता हर जगह ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में चारों ओर समान विकास हुआ है, लेकिन गुरुग्राम में रहने वाले और गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से पूर्व विधायक और हरियाणा कैबिनेट सरकार के पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने एक ऐसी वजह बताई है जिसकी वजह से गुरुग्राम में ठीक तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। उसकी मुख्य वजह ये बताई है राव नरवीर सिंह ने कि गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं से कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है, कोई भी ऐसा कद्दावर विधायक नहीं है जो अपने जिले की आवाज को प्रमुख तौर पर उठा सके, जिसका तालमेल सीएम से और बाकी मंत्रियों से नहीं है। इसी वजह से साल 2019 से साल 2024 के बीच में गुरुग्राम में ठीक से विकास नहीं हो पाया। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह ने बताया है कि जब 2014 से 2019 के बीच वो मंत्री रहे, उस दौरान गुरुग्राम क्या पूरे हरियाणा में विकास की लहर कतई नहीं रुकी। उन्होंने गुरुग्राम के तमाम वो काम गिनाए हैं, चाहे वो सड़कों पर फ्लाईओवर हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, यूनिवर्सिटीज हो या फिर अन्य कोई काम हो। दरअसल राव नरवीर सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत गुरुग्राम के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों के साथ संपर्क बना रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ उनको समर्थन देने पहुंच रही है। इसी सिलसिले में रविवार शाम भी राव नरवीर ने गुरुग्राम के गढ़ी गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। राव नरवीर को समर्थन देने के लिए गढ़ी गांव के हजारों लोग पहुंचे, जहां पर राव नरवीर को लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि इस बार अगर बादशाहपुर विधानसभा से किसी को जिताएंगे तो वो केवल और केवल राव नरवीर है। लोगों ने मंच से अपने इलाके में हुए विकास कार्य भी गिनवाए जो राव नरवीर सिंह ने 2014 से 2019 के बीच कराए हैं। अपने भाषण के दौरान राव नरवीर सिंह ने जनता को यह भी बता दिया कि हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी जैसा व्यक्ति दोबारा हरियाणा के सीएम के तौर पर नहीं मिल सकता है। राव नरवीर ने कहा कि हो सकता है गुरुग्राम के लोगों ने नायब सिंह सैनी को देखा भी ना हो सकता है उनसे पहले कभी मिले भी ना हो, लेकिन राव नरवीर ने बताया कि जब वो साल 2014 से 2019 तक कैबिनेट में मंत्री रहे, उस दौरान नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मंत्री रहे और उन्होंने 5 साल उनके साथ काम किया है। राव नरवीर ने नायब सिंह सैनी की तारीफों के पुल बांध दिए और बताया कि जैसे वो शरीफ हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा सीएम दोबारा हरियाणा को मिल ही नहीं सकता है। इसके साथ ही राव नरवीर सिंह ने यह भी बताया कि इस बार वो जब चुनाव लड़ेंगे तो जीत कर आएंगे और हरियाणा में वो मंत्री बनेंगे। उसके बाद गुरुग्राम में एक बार फिर से जगह जगह विकास कराया जाएगा। गुरुग्राम में मानसून के दौरान बढ़ती जल भराव की समस्या को लेकर भी राव नरवीर सिंह ने कहा कि जब साल 2017 में गुरुग्राम में महाजाम लगा और हिरोंडा चौक पर जल भराव हुआ, जो मुख्य वजह रहा महाजाम का, तो राव नरवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने समय में हिरोंडा चौक की उस समस्या को दुरुस्त कर दिया और साल 2017 के बाद अब तक हिरोंडा चौक पर वैसा जलभराव कभी नहीं हुआ है। हालांकि राव नरवीर सिंह ने कहा है कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं, दोबारा उनको विधायक बनाया जाता है, तो वो ऐसे काम कराएंगे कि गुरुग्राम में कहीं भी जलभराव नहीं होगा। हरियाणा में 2014 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, देश में भी और प्रदेश में भी। आप लोगों ने मुझे विधायक चुन के भेजा, मैं एमएलए बना, मंत्री बना, और मनोहर लाल जी ने
नरवीर सिंह के काम की कभी मना नहीं करी। भाई एक बात आपको बताता हूं, जब पंचायत चुनाव होते हैं तो पंचायत का एक सरपंच बनकर 10-15 मेंबर बन जाएं तो सारे मेंबर ना तो सरपंच के हक के होते हैं ना खिलाफ होते हैं, लेकिन जो हक में भी होते हैं उनमें भी कोई सरपंच के ज्यादा नजदीक हो जाता, कोई थोड़ा सा दूर रहता है। मैंने कोई काम की कही तो मेरी मनोहर लाल जी ने कभी फाइल वापस नहीं करी। मेरी फाइल जो मैंने कह दी वो मंजूर हो पाई, इसलिए गांव में विकास के काम यहां हो पाए और सारे गुड़गांव में। और भाई ये गुड़गांव नहीं, ये बादशाहपुर नहीं, सारे हरियाणा में जो एक विधायक काम कर सकता वो करने की कोशिश की। और मैं चुनाव के समय में भी कहा करता कि भाई चांद तारे सितारे नरवीर सिंह से तोड़ के लाए जाएंगे नहीं, लेकिन एक विधायक की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से मैं जो कुछ कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा। और वो मैंने 2014 से 19 तक करने की कोशिश करी और ये आप लोग उस बात के गवाह हैं। सरकार तो साथियों 2019 से 24 आज तक भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बीच के गैप में दो पार्टियों की सरकार रही और साझे के काम में दिक्कत आती है। जब दो साथी चलते हैं तो दिक्कत आती है। वो जेजेपी और बीजेपी की मिलकर सरकार बनी और जो विकास के काम आपने करवाने चाहे थे उतने विकास के काम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो पाए। आज के दिन नायब सैनी भाई यहाँ का मुख्यमंत्री हरियाणा का, बहुत से लोग नायब सैनी को सिर्फ नाम से जानते होंगे, बहुतों ने फोटो देखी होगी, किसी ने उससे बातचीत नहीं की होगी। वो मेरे साथ 5 साल वजीर रहा है और मैं जानता हूं वो बहुत सही, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मिलनसार, उससे अच्छा मुख्यमंत्री आज हरियाणा प्रदेश को नहीं मिल सकता। एक काम करने की नीयत वाला आदमी है, लेकिन ये उसका समय कम है कि भाई 1 महीना 1.5 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। 10 सितंबर के आसपास जो कुछ कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा, सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक सीएम हाउस में हजार आदमी बैठे रहते हैं जिनकी वो सुनता है। जहां तक भाई नरवीर सिंह के चुनाव लड़ने की बात है, 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई और ये हर बार किसी की राजनीतिक गोटियां फिट नहीं होती। अब की बार भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। राव नरवीर सिंह, राव नरवीर सिंह। आपके बीच में इसलिए आया हूं, जब मैं 2014 में चुनाव लड़ने के लिए यहां आया तो बहुत से मेरे नजदीकी लोग और गांव के भी वो ये कहने लगे चुनाव में कि भाई हमने तो हां भर ली। ये ठीक है कि मैं तो एंड टाइम पाया, लोग 10-10 साल से साथ लग रहे थे, कोई भाई मुकेश शर्मा जी के साथ लग रहा था, कोई भाई राकेश दौलताबाद के साथ लग रहा था, और मैं तो चुनाव से 1 महीने पहले मुझे टिकट मिली आया। अब की बार इसलिए आया हूं पहले कि भाई आप ये ना कहो भाई हां भर ली, कि भाई मैं भी एक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के जोरदार ताली बजा के, यदि आपको ये लगे कि भाई नरवीर सिंह आपके इलाके के ज्यादा काम कर सकता है, आपके इलाके की बहबूदी कर सकता है, आपके इलाके का पूरे हरियाणा में नाम कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाले चुनाव में मेरा साथ देना। भाई मैं 3 बार एमएलए बना हूं और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 3 बार मंत्री बना हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में आपका भरपूर समर्थन और सहयोग मिला तो फिर विधायक बनेंगे, फिर मंत्री बनेंगे और आपके जो काम आप लोग उम्मीद लगा रहे हो, ये बादशाहपुर हल्का ही नहीं, आज गुड़गांव जिले में भी वो राजनीतिक पकड़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। और आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि 2014 से 19 तक गुड़गांव जिले की कितनी पकड़ थी प्रशासनिक तौर पर, शासकीय तौर पर, और आज आपकी पकड़ कितनी है ये आप ही मेरे से ज्यादा जानते हो। साथियों आज आपको सुनने वाला कोई नहीं, और यदि कोई सुनने वाला तो उसकी आगे सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन जब हमारी सरकार नरवीर सिंह सरकार में था तो किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि साथियों नरवीर सिंह के टेलीफोन की कोई अवहेलना कर दे। जो काम कह दिया दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये गुड़गांव और हरियाणा की जनता कहती है। तो साथियों यदि आपको अपना राज चाहिए, जिसको आप ये कह सको कि हमारा राज में हिस्सा है, तो मेरा आपसे निवेदन है
खूब आराम से सोचना, और जब आपका मन बने कि भाई हाँ हमें नरवीर सिंह को जिताना है, तो आपसे एक वोट मांगने नहीं आया कि भाई वोट तो आप एक दिन तारीख जो इलेक्शन कमिश्नर फिक्स करेगा उस दिन डालोगे। जिस दिन आपका मन बन जाए उस दिन से प्रचार करना, और बिना पैसे का प्रचार। लोगों के संगठन से लोगों का इकट्ठा होने से ही लगता है कि लोगों का मन है आपकी बार वोट देने का। और मुझे आश्चर्य नहीं, अब 9,000 वोट हैं, और जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा तो मेरी 800 कुछ वोट आई थी इस गांव में। मैंने भी रिकॉर्ड देखा, तो अब क्या मेरा मानना है कि मैं गांव से अच्छे वोटों से जीत के निकलूंगा। गुरुग्राम के साथ भेदभाव के बाद पहले भी आप करते रहे, 56% रेवेन्यू देता है, विकास में कहाँ पीछे रह रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और सरकार में हिस्सेदारी तब होती है जब एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री के नज़दीक होता है। नरवीर सिंह जब मंत्री था तो मनोहर लाल जी मेरे ऊपर विश्वास करते थे, जो मैं काम कहता था गुड़गांव काम होते हैं। अब इन विधायकों की उतने पकड़ नहीं रही मुख्यमंत्री जी के ऊपर, इसलिए उतने विकास के काम नहीं हो। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि विकास सिर्फ मुख्यमंत्री कर सकता है। जब तक मुख्यमंत्री की इक्वेशन एमएलए या मंत्री से ठीक नहीं होगी, एमएलए मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। राव साहब, जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कर्मचारियों के धरने, डॉक्टर धरने पर हैं, कच्चे कर्मचारी पक्के होने की मांग। सब ऐसा होता है प्रजातंत्र में, जब चुनाव आता है तो सभी वर्गों के लोग अपनी अपनी मांग करने के लिए सरकार पर दबाव देते हैं, चाहे वो जायज हो नाजायज, और सरकार भी कुछ हद तक उनकी मांग मानती है, क्योंकि वोट का समय है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार जो जो उनकी उचित मांग है वो सब पूरा करेगी। सर, मानसून का समय है और जगह जगह जलभराव हो जाता है हल्की सी बारिश में जी, तो क्या प्राथमिकता इस बार रहेगी आपकी कि जब आप चुनकर आएंगे तो इसका स्थायी इलाज कराया जाएगा गुरुग्राम? बिल्कुल। हमने अपने टाइम पर, आपको याद होगा जब हीरोंडा चौक पे जाम लगा था, तो हमने वहाँ 10-10 मीटर से और ज़मीन लेकर उसका इंतजाम किया पानी का, जिसको बादशाहपुर ड्रेन कहते हैं। और अब हीरोंडा चौक पे अब इतना पानी नहीं भरता। कई जगह ऐसा हुआ है कि पानी जैसे नरसिंहपुर में है, उसका फ्लो ही ऐसा कि नरसिंहपुर ही झील में है, और हम वाटिका चौक से अब एक वो ड्रेन निकाल के ला रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं एसपीआर के साथ साथ। मुझे उम्मीद है कुछ महीनों में वो संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद इस पानी की दिक्कत गुड़गांव में नहीं रहेगी। राव नरवीर सिंह लगातार अपनी विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, बीजेपी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, और जनता भी उन पर खूब प्यार उड़ेल रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी हरियाणा में इस बार बादशाहपुर विधानसभा से राव नरवीर सिंह को टिकट देती है या फिर नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।